2019 पिथौरागढ़ में एक ऐसी योजना ने उड़ान भरी जो उड़ान से ही जुड़ी थी, जिसके तहत पिथौरागढ़ से हवाई सेवाएं शुरू हुई। लेकिन कुछ ही समय बाद इन सेवाओं को रोक दिया गया। कई बार विमान का दरवाजा हवा में खुल जाता तो कभी कभी विमान रनवे से बाहर निकल आता। इस लापरवाही की वजह से हवाई सेवाएं ठप हो गई, जिससे पिथौरागढ़ में हवाई सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोगों को परेशानी हुई। लेकिन एक बार फिर पिथौरागढ़ की जनता के लिए खुशखबरी आई है। आपको बता दें, लंबे अरसे बाद आने वाले साल में 31 जनवरी से पिथौरागढ़ के एकमात्र एयरपोर्ट नैनीसैनी में हवाई सेवाएं नियमित रूप से शुरू हो रही हैं। राज्य सरकार के मुताबिक यह हवाई सेवा आगामी 31 जनवरी से शुरू होंगी, जिसमें पिथौरागढ़ से देहरादून और पिथौरागढ़ से हिंडन एयरपोर्ट दिल्ली के लिए 2 रूटों पर हवाई सेवा शुरू की जाएंगी। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2019 में पिथौरागढ़ से उड़ान योजना के तहत दिल्ली और देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू की गई थी, लेकिन कुछ वक्त बाद ही ये सेवाएं ठप हो गई। यह एयरपोर्ट फिर से बंद हो गया। लेकिन राज्य सरकार की पहल के बाद केंद्र के उड्डयन मंत्रालय ने एक बार फिर से उड़ान योजना के तहत पिथौरागढ़ से दिल्ली और देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू किए जाने के लिए हरी झंडी दे दी है। वहीं सरकार से निर्देश मिलने के बाद जिला प्रशासन ने भी एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू किए जाने के लिए कवायद तेज कर दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि हवाई सेवा के लिए एयरपोर्ट में जो कमियां हैं उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा, जिसके बाद इस हवाई अड्डे से बिना किसी परेशानी के हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। हम लोग ने एयरपोर्ट में जो भी OLS सर्वे में ऑब्जेक्शन लगे थे उसको हमने रिमूव कर दिया है। कुछ थोड़े बहुत और ऑब्जेक्शंस हैं जिसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं ग्रेजुअली। तो जल्दी हम लोगों को यहाँ पे इसका लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर सेवाएं शुरू हो जाएंगी। पिथौरागढ़ सीमांत जिला है और गौरतलब है कि यहाँ के लोग लंबे वक्त से नियमित हवाई सेवा का इंतजार कर रहे थे। लोगों का कहना है कि पिथौरागढ़ से दिल्ली और देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू होने के बाद इस पिछड़े और दुर्गम क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी और लोगों को यहां आने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही गंभीर रूप से बीमार मरीजों को भी समय से अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा सकता है। इसका मैं सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं और विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लगातार पिथौरागढ़ में हवाई सेवा चालू करने के लिए वो 3 बार तो हमारे उड्डयन मंत्री जी से, केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी से मिल चुके हैं और लगातार उनका जब से भी हम लोगों ने संगठन के माध्यम से और हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों ने जब दौरे में आए थे तो कई बार चर्चाएं हुई। तो पिथौरागढ़ के विकास के लिए हवाई सेवाएं बहुत ज़रूरी है। 28 साल के लंबे इंतजार के बाद 17 जनवरी सन 2019 में पहली बार नैनीसैनी एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। तब लोगों को लगा था कि हवाई सेवा का उनका सपना सच हो गया है, लेकिन विमान कंपनी की खराब सर्विस के चलते ही कई बार इस विमान का दरवाजा हवा में ही खुल गया तो कई बार रनवे से प्लेन बाहर उतर गया। आखिरकार मार्च 2020 में यहाँ हवाई सेवा पूरी तरह से ठप हो गई और यहाँ के लोग तब से अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। हालांकि राज्य की धामी सरकार और केंद्र सरकार की पहल के बाद एक बार फिर से नैनीसैनी एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों की आस जगी है। ऐसे में अगर ये नियमित रूप से चलती है तो पहाड़ के लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।